मानते हो कि नहीं? तभी एक लड़का हमसे बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हो मास्टर साहब, सवाल में ऐसा ही बराबर नहीं है। एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो, सवाल में ऐसा ही बराबर नहीं है, ऐसा ही इज नॉट इक्वल, बोला आपने एक बच्चे ने हमसे। तो हमने कहा भाई क्या दिक्कत है? तो उसने कहा पहले भाग पर इतने से ब्याज दूसरे भाग पर इतने की ब्याज से दुगुना है, पहले भाग पे दुगुना है। तो एक बात बताओ, अगर पहले भाग पे ब्याज दुगुना है दूसरे वाले का, मानते हो? पहले भाग पर ब्याज दूसरे वाले का दुगना है, अगर आप ये बात मानते हो तो मैं बस आपसे इतनी बात पूछना चाहता हूं, छोटी और बहुत तुच्छ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ये ब्याज भी डबल हो जाए, 2 हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा कि ब्याज प्रिंसिपल, रेट और टाइम पे डिपेंड करती है। एस मोदी कुछ भी लिख रहा है। तो मैंने कहा कि अगर मैं दूसरे वाले का टाइम डबल कर दूं या दूसरे वाले की मैं रेट डबल कर दूं तो ब्याज इक्वल हो जाएगा या नहीं? तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे वाले की मैंने रेट डबल कर दी, ये लो। अब साधारण ब्याज इक्वल हो गई दुगने की जगह। मानते हो नहीं? पहले जल्दी से हाँ करके बताओ कमेंट में कि ये बात समझ में आई। मैंने कहा पहले वाले की ब्याज दूसरे की दुगनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं ब्याज इक्वल हो, क्योंकि ब्याज इक्वल पे मुझे तरीका पता है कि P1 P2 R2 T2 R1 T1 लगा दूंगा। तब आपने कहा कि जी हाँ ऐसा हो तो सकता है मास्टर साहब, आप अगर दूसरे वाले की रेट डबल कर देते हो तो बात खत्म हो जाएगी। चेतन डब्बा, सर सीजीएल मेंस बैच में एनरोलमेंट की लास्ट डेट क्या है? 25 तारीख है, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। ठीक है, चलो भाई। अब मैंने कहा जब आपने डबल कर दी तो अब तो सवाल ही खत्म हो गया। अब मैं P1 P2 का रेशियो निकाल सकता हूं कैसे? R2 कितनी है? 8। T2 कितना है? 4 दूनी 8 और 3 11/4 रेशियो। R1 T1 क्या है? तो आप कहेंगे जी 6 3 18 और 2 रेस 20/3 है। टाइम कितना है? 5 चौक 20 और 1 21/5। आपको कोई नहीं बताएगा ये बेहतरीन तरीके, ये बेहतरीन तरीके आपको कोई नहीं बताएगा। 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। उसके बाद क्या होगा? 3 सत्ते 21 और 5 चौक 20, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 11/14, ये रेशियो। अगर मैं टोटल की बात करूं भाई, टोटल ये 25 है और अंतर पूछा है, 3 की वैल्यू पूछी है और टोटल 25 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 7500। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 300। एक की वैल्यू 300 है तो 3 की 900। यही आंसर है, यही आंसर है।